स्त्रियों के अंदर धर्म चला जाए, स्त्री के अंदर से धर्म समाप्त हो जाए, तो जिन स्त्रियों का धर्म समाप्त हो गया वह स्त्रियां वैश्या हो गईं, और जिन स्त्रियों के अंदर धर्म रहा वह सीता, सिलोचना, अनुसुईया की तरह पतिव्रता हो गई। धर्म है तो ही तो आप नारी हैं, धर्म है तो ही तो आप चरित्रवान हैं। धर्म ना होता आपके अंदर तो आप चरित्रवान कैसे रह लेती। आज जिनके भीतर धर्म नहीं है वही तो चरित्र से गिर गए। रावण के पास धन था, धर्म ही तो नहीं था, इसलिए तो पराई स्त्री को चुरा कर ले आया और नाश हो गया। इसलिए साहब आप लोग बच्चों को बस पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, धर्म नहीं देते। इसलिए बच्चे प्रॉपर्टी पाकर, संपत्ति पाकर के धर्म तो दिया नहीं, तो धर्म हो गया समाप्त। और जैसे ही धर्म समाप्त हुआ तो छोरा मौज मस्ती यहाँ वहाँ उल्टे सीधे काम चालू। पत्नियां रो रही हैं। आज सबसे ज्यादा स्त्रियां परेशान हैं, कुछ परसेंट पुरुष भी परेशान हैं। स्त्रियां जानते हो आजकल किस में परेशान हैं? महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। आपको पता है भारत की 30% स्त्रियां परेशान हैं, और ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। इसीलिए परेशान है कि मेरा पति बस दूसरे औरत के चक्कर में पड़ा है। सही है कि गलत है? ये पति काहे पड़ गया दूसरी के चक्कर में? क्योंकि उसके पति का धर्म मर चुका है। क्या मर चुका? जैसे आंखों की नसें सूख जाती हैं ना, तो आंखों में दिखना बंद हो जाता है, उसी तरह धर्म की नसें सूख गईं, तो धर्म हो गया समाप्त। तो आदमी अब अपनी पत्नी को छोड़ के पर स्त्री पे लग गया, यही तो अधर्म है। स्त्रियां भी कुछ ऐसी हैं कि पति है पर पड़ोसी से ताक झांक कर रही, क्योंकि उनका धर्म मर चुका। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक वो आपको भटकने नहीं देगा, और आप भटक गए मतलब आपके भीतर का धर्म मर गया। इसलिए कहता हूं जाने न देना धर्म। मैया जाने न देना, बोलो जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। यदि धर्म ही चला गया, स्त्री का धर्म ही चला गया, तो फिर स्त्री का धर्म ही चला गया तो धन रहा तो किस काम का। रावण का धर्म ही चला गया तो धन रहा किस काम का। धर्म है तो धन काम का है, धर्म नहीं तो धर्म किस काम का, धन किस काम का। राम के पास क्या है, धन कि धर्म? राम के पास धर्म है और रावण के पास धन है। धन वाले रावण के पुतले जलाए गए और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए गए। यही है धन और धर्म। मैया क्या बोलती तू? क्या बड़ा है?
धर्म सबसे बड़ा। अच्छा चलो बताओ धर्म किसे कहते हैं? ये मैया पीछे वाली बताएंगी, आप पीछे वाले सोफे वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं सत्य को। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य पर आप चल रहे हैं तो आपके भीतर धर्म है। आपके अंदर दया है तो दया धर्म का मूल है, यही धर्म है। परोपकार, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो सत्य बोल रहा है, दया कर रहा है, परहित कर रहा है, ये तीनों कर रहा है या तीनों में एक कर रहा है, वही धर्मात्मा है, उसी के पास धर्म है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, दया करना चाहिए और परहित करना चाहिए। परहित मीन्स सबकी सेवा। सबकी सेवा कैसी होती है? सेवा कैसी होती? सेवा किसे कहते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप पांव ही दबाओ। आप किसी की भी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, वह सेवा है। आप किसी को सही रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। कोई प्यासा आया, बोले भैया पानी कहाँ मिलेगा, आपने नदी का रास्ता बता दिया, ये बगल में नदी है, पी आ जाओ, ये भी परहित है, नहीं है? किसी भी तरह का परहित हो सकता है। चींटी जा रही है और आपका पांव उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि आपने देखा और पांव बचा के बगल में रखा, उसकी जान बच गई, ये भी परहित है। आपने एक चींटी के प्राणों की रक्षा की, ये भी क्या है? बोलो, परहित है। आपने अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना डाला है, आपने अपने छत पर पानी की व्यवस्था की है चिड़ियों के लिए, ये भी परहित है और ये भी धर्म है। आपके द्वार पर पानी की व्यवस्था है कि गैया आए तो पानी पिए, यदि गाय वाय आती हैं तो, वरना कुत्ते गली के, छोटा पानी का पोखरा होना चाहिए, छोटा सा पानी रख दो, है ना? ये भी परहित है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु के बारे में सोचे, सबके भले के बारे में सोचे, यही परहित है। आप खाएं, भोजन करें तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनके बारे में सोचें कि हम खा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ जो रहती हैं वो भी तो हम सबके सहयोग से ही खाती हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माता 290। प्रयागराज जी में अभी कुंभ चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी बट रहा है। आप वहाँ भोजन बंटवाएं अपनी ओर से, ये भी परहित है कि आपकी ओर से भोजन वहाँ ये चल रहा है। सबके बारे में सोचना, यही धर्म है। राम सबके बारे में सोचते हैं। जटायु तो पक्षी है ना, पर जटायु पक्षी का भी अंतिम संस्कार राम ने किया कि नहीं? अविरल भगति मांग बर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु का भी अंतिम संस्कार किया। जटायु तो पक्षी है ना मेरी माँ, पक्षी का भी ख्याल राम जी रखते। ऐसे राम हैं,
ऐसे करुणा निधान है। इसलिए भगवान सबसे बड़े परोपकारी हैं, हमें भी परोपकारी बनना है। आजकल ना होड़ लगी रहती, कंपटीशन का जमाना है ना। तुमने बड़ा घर बनाया तो हम भी बनाएंगे, तुमने बड़ी गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे, तुमने ये पैसा कमाया तो हम भी पैसा ऐसे कमाएंगे। सब जगह होड़ पैसे कमाने की लगी है, सब जगह होड़ घर बनाने की लगी है। लेकिन मैं कहता हूँ होड़ करनी ही है तो फिर सेवा की होड़ करो कि गौरी गोपाल में इतनी सेवा होती है, आप भी सेवा करने का संकल्प लो, भाव रखो, हम भी सेवा करें। करना है तो सेवा की होड़ करो, भगवान का ध्यान करने की होड़ करो। क्यों मेरी माँ, होड़ समझते हैं ना? कंपटीशन है ना हर जगह, तो करना है कंपटीशन तो सेवा से करो ना। तो हम भी सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं हम भी करेंगे। उन्होंने एक गौ माता की सेवा की, हम 2 गौ माता की सेवा करेंगे। ये करो, ये नहीं करना है आजकल। बस पैसे और घर और गाड़ी की शौक है बस लोगों को। सही है, लोगों की सोच ना आजकल सीमित हो गई है, एक दायरे में कैद है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए घर बनाने के लिए सोचता है ना? घर नहीं है, घर बनाए, घर बनाए, पैसा कमाए, पैसा, घर, पैसा, पैसा, मर गया इतने में। भगवान ने ये जीवन इस चिड़चिड़ के लिए, इस टेंशन के लिए नहीं दिया था। सच्चाई तो कुछ और थी, आए और चले गए, खत्म कहानी। जाना ही नहीं कि जीवन मिला क्यों था। सच्चाई तो आपको ये बताऊं कि आप में से बहुतों को ये भी नहीं पता कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है। ये जीवन आपको क्यों दिया है, भगवान ने क्यों दिया है बताओ? क्यों भगवान ने आपको जीवन क्यों दिया है, मैया बताओ? हैं? लोग रोते ही रहते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। सारी जिंदगी रोते 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 मर जाते हैं। इतना भी तो दुख नहीं है यार संसार में जितना लोग दुखी है? इतना भी तो ना रोया करो, हर समय क्यों रोना है? झोपड़ी है तो झोपड़ी में भी खुश रहो। बड़े बड़े साधु संत जो हैं जंगलों में रहते हैं, घास की झोपड़ी में खुश रहते हैं। जीवन मिला है आनंद, प्रकृति को देखो, आनंद से रहो, संतुष्टि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर परेशान तो हमें वो भी दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? जिनके पास 4-4 बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है, घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती
तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से।